हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी में। आप सभी को मेरा राम राम और भैया नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत के पड़ोसी देश। इससे पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं पृथ्वी का, अर्थ का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये है हमारी पृथ्वी जो यहाँ बीच से गई है। कौन सी लाइन है? ये जीरो अक्षांश है, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली है देशांतर रेखा, जीरो देशांतर, जिसे जीएमटी भी कहते हैं। अगर हम लोग 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश। इधर को आएंगे इसे हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। जो हमारा भारत है वो यहाँ पर स्थित है। भारत हमारा यहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा दक्षिणी अक्षांश में नहीं आता है, तो सिर्फ ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है, क्योंकि यहाँ से पूर्वी देशांतर है। ये यहाँ पर पश्चिमी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है। तो भारत हमारा जो उत्तरी अक्षांश में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये है हमारा प्यारा भारत। ये है हमारा प्यारा भारत। ये इंदिरा कॉल पॉइंट है जो उत्तर में स्थित है। ये जो लद्दाख में स्थित है। और ये हमारी कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में स्थित है। तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं आगे चलकर। ऐसे पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और ये जो हमारा इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? लगभग 30 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री का अगर अंतर होगा तो वहाँ 4 मिनट का अंतर होगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है, यहाँ कितने मिनट बन जाएंगे? 120 मिनट बन जाएंगे, जो 2 घंटे हो जाएंगे। 2 घंटे का अंतर। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में समय में जो अंतर आता है वो 2 घंटे का अंतर आता है। कितना आता है? 2 घंटे का अंतर आता है। भारत के पड़ोसी देश, पहले ये देखते हैं स्थलीय सीमा जो भारत की कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जिसमें 7 देश के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। भारत जो है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। और तटीय सीमा कितनी है भारत की? 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर द्वीपों को मिला दिया जाए तो 75 से 16.6 किलोमीटर है। द्वीपों को मिलाकर कितनी है? 75 से 16.6 किलोमीटर है। ये है हमारा प्यारा भारत। ये है हमारा प्यारा भारत। इधर इसके क्या है? अरब सागर है, इधर है बीओबी बंगाल की खाड़ी, और इधर है हमारा नीचे तरफ हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर है। तो ये हमारे जो द्वीप है इनको मिलाकर के कितनी हो जाती है? द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा कितनी हो जाती है? 75 से 16.6 किलोमीटर हो जाती है। जो 7 देश हैं वो देख लेते हैं। जो पहला है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर है इसकी सीमा। मतलब भारत के साथ जो सीमा लगती है बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लगती है। और चीन की लगती है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की लगती है 3323 किलोमीटर। नेपाल की लगती है 1751 किलोमीटर। म्यांमार की लगती है 1643 किलोमीटर। भूटान की लगती है 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की लगती है 106 किलोमीटर। आपसे पूछेगा सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो बांग्लादेश की लगती है भारत के साथ, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की। सबसे कम किसकी लगती है? अफगानिस्तान की लगती है। अब हम लोग इस मैप के जरिए ये देखेंगे कि भारत के कौन से राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले देखें चीन को। चीन को सबसे पहले देखते हैं। तो चीन के साथ 4 राज्य लगते हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है। ये है हमारा चीन। हमारा नहीं, दूसरे का है, भारत है हमारा। तो चीन के साथ कौन कौन से लगते हैं? हिमाचल प्रदेश लगता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और लद्दाख है, ये हमारी यूटी है। तो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और देखते हैं नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ये हमारा नेपाल। नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। और भूटान के साथ 4 राज्य, ये है भूटान। तो भूटान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया। म्यांमार के साथ क्या होता है? ये है हमारा म्यांमार। हमारा नहीं, दूसरे का है। ये हमारा म्यांमार है। तो इसमें 4 राज्य अपने जो 4 राज्य हैं म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश हो गए, और नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया। तो 4 राज्य हमारे जो 4 राज्य हैं वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं।
आगे देखते हैं, जो हमारा भारत है, भारत का जो यूटी लद्दाख है वो किसके साथ सीमा साझा करता है? यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक यूटी सीमा साझा करती है, वो है लद्दाख। पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 यूटी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य। और यूटी कौन सी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब देखते हैं बांग्लादेश को, बांग्लादेश को देखते हैं। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, अपने 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय, वेस्ट बंगाल, एक और है। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय, वेस्ट बंगाल और एक असम हो जाता है। अगर आपको इस मैप से नहीं समझ आता है तो रियल मैप देखते हैं, तो रियल मैप के जरिए आपको बताएंगे आगे। पहले ये पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत के 16 राज्य और 2 यूटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और ये दूसरा पॉइंट कौन सा है? भारत के 4 राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से भारत के राज्य हैं? अपने राज्य कौन कौन से? एक है सिक्किम। सिक्किम किसके साथ बनाता है? तो भूटान के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ बनाता है। और अरुणाचल प्रदेश किसके साथ बनाता है? भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, चीन हो गया। पश्चिम बंगाल किसके साथ? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। लद्दाख यूटी है हमारा, लद्दाख क्या है? यूटी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है, 1947। भारत अफगानिस्तान के मध्य में कौन सी? डूरंड रेखा है, 1893। वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में है। भारत चीन के मध्य कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा है, 1914। भारत और पीओके के मध्य में एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत चीन के मध्य में है एलओएसी, वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे अक्साई चीन के साथ मान लेते हैं। भारत के जो राज्य हैं, जो सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है हमारा तमिलनाडु। लेकिन सबसे कम जो तटीय सीमा वाला राज्य वो है गोवा। कौन सा है? गोवा है। हम आपको रियल मैप के जरिए बता देते हैं कौन से भारत के राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये है हमारा भारत। यहाँ से देखो, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। इसके साथ अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान के साथ देखो, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और ये हमारा क्या? राजस्थान। ये और एक आ जाता है गुजरात, भी सीमा साझा करता है। ये गुजरात नीचे यहाँ सीमा साझा कर रहा है। चीन के साथ देखते हैं, तो ये लद्दाख देखो, कौन कौन से करते हैं? लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश हो गया। और कोई बच रहा है? और तो कोई नहीं बच रहा है। आगे देखते हैं अब। नेपाल के साथ कौन कौन सीमा साझा करते हैं? देखो, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और ये वेस्ट बंगाल हो गया। ये सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ देखो, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये सीमा साझा करते हैं। और म्यांमार के साथ कौन कौन से करते हैं? म्यांमार के साथ ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम। ये सीमा साझा करते हैं। और बांग्लादेश के साथ कौन कौन से? वेस्ट बंगाल और ये मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सीमा साझा करते हैं। सारे हो गए। अब यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कौन कौन से सीमा साझा करते हैं। आप दोबारा इस मैप को देख लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।